हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी ट्रिक से। तो आप दिल थाम के बैठे हो एंड वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाओगे। वीडियो देखने से पहले आप खुद एक बार इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना टाइम सेव कर पा रहे हो पर क्वेश्चन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 2,56,000 एंड द सम ऑफ नंबर्स इज 1000, द नंबर्स आर। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर टिक करूंगा ऑप्शन 3। ओके, मैंने यहां पे ट्रिक लगा दिया है। अब ये ट्रिक आपको पता हो, इसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जो वीडियोस है वो आपको हमेशा देखने पड़ेंगे, ताकि आप भी इस तरह के ट्रिक यूज कर पाओ क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 2,56,000। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्क्वायर करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, अगर आप 628 का स्क्वायर करते हो एंड 372 का स्क्वायर करते हो, आप देख लो आपको कितना टाइम लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, देखिए अगर आपका सम जो हो 10 हो, अगर आपका सम 100 हो, अगर आपका सम 1000 हो, अगर आपका सम 10,000 हो, तो आपको स्क्वायर करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिफरेंस ले सकते हो। अब यहां से 628 माइनस 372, अब देख लो यहाँ पे 8 माइनस 2 इज 6, 12 माइनस 7 इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2, 256 आपसे बोला जा रहा है, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ऑप्शन 3 टिक कर दिया था। तो ये जो ट्रिक है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए करोगे आप तो 6 स्क्वायर, देखो 6 स्क्वायर 600 एंड माइनस 400 है ना। अब देखो 6 स्क्वायर करोगे तो आपको क्या आएगा, 36 आएगा एंड दो जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। एंड अगर ये 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो 4 जीरो 4 स्क्वायर 16। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 20 एंड यहाँ पे आ जाएंगे 4 जीरो। आप डायरेक्टली यहाँ पे कर लो 6 माइनस 4 इज 2, तो आपको पता चल जाएगा, दो जीरो आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं, वो बात की बात है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये जो ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी अटेम्प्ट करने के पहले एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना, राइट। ओके, अब देखो अगर मैं ट्रिक यूज करूंगा तो उसको मैं 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली कर सकता हूं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से एंड फिर मैं बताऊंगा कि ट्रिक आपको कहां से सोचना था, बेसिकली आपको सोचना कहां से था, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लो, अगर कोई नंबर जो है 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल है, तो वो उसके एलसीएम से पक्का डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं। अब देखिए 2, 4 और 8। अब देखिए 8 क्या है, 2, 4 एंड 8 से डिविजिबल है। 8 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 8 को 4 भी डिवाइड कर देगा, 8 को 8 भी डिवाइड कर देगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नंबर जो है वो 2, 4, 8 से डिविजिबल है, दैट मींस इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 4 जा, एक बार और। तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, अब एलसीएम क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। तो ये नंबर क्या होगा, आपके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। वही चीजें मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा आपको समझा दिया ताकि क्लैरिटी बनी रहे, राइट। ओके, बेसिक क्लियर हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4, 5 एंड 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा एंड 2 3 जा, एलसीएम लेने का भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, वीडियोस बनाए हुए हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है एलसीएम आ गया, वो आ गया 60, राइट। अब मुझे ये फाइंड करना है कि 200 एंड 600 के बीच कितने नंबर हैं जो कि 60 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे इजी है। अब देखिए 600 क्या हो गया हमारा, फाइनल नंबर हो गया, लास्ट नंबर हो गया। तो हमें पता करना है हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 200 एंड 600। ओके, सो 600 से 200 से 600 के बीच में 600 नहीं होगा वहां पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 599 ले लेते हैं। ओके, नाउ अब देखिए 6 3 जा, एक्चुअली में 6 3 जा क्या होता है 18, सो 63 जा 180, राइट। तो 3 के बाद जाएगा। और यहाँ पे 599, सो 6 9 जा क्या होता है 540। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड करने का बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको 95, मतलब आपका जो क्या होगा यहाँ पे 9 टाइम्स आएगा, उसके बाद आपका कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। एंड 200 की बात करें तो 200 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे, 63 जा 180, तो यहाँ पे क्या होगा 3 से
एंड आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए 9 माइनस 3 कर दीजिए, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, मतलब 200 से 600 के बीच में आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे जो कि 60 से डिविजिबल होंगे, दैट मींस 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल होंगे, राइट। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको और शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि ये तो पूरा प्रोसेस हो गया जो कि आपको समझना है कि ट्रिक्स बेसिकली जो है प्रोसेस से ही आता है। अब देखिए आपका नंबर हुआ 200 एंड आपका जो लास्ट नंबर है वो 600 है, तो आप यहाँ पे 599 ले लो, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 200 टू 600। ओके, अब देखिए 4, 5, 6 इसका आप एलसीएम ले लो। ओके, 4, 5, 6, तो आप एक ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से डिविजिबल हो। सो 6, 40, 50, 60, आप यहाँ पे 60 ले लो, क्योंकि अगर आप 30 लोगे 6 का मल्टीपल, तो अगर आप 30 लोगे तो 34 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आपको 60 लेना पड़ेगा। अब देखिए 63 जा 69 जा, 9 माइनस 3 6, कितना समय लगेगा आपको? हाँ, जरूर आपको समय लगेगा 30 सेकंड का, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आखिर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा था। तो वो ट्रिक यूज करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम लोग, जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अनिल एंड सुमन, अब देखिए अनिल एंड सुमन जो है कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अनिल और सुमन जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, एंड अनिल अकेला उस काम को कर सकता है 20 दिन में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुमन को कितना टाइम लगेगा इफ ही हैज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर सुमन अकेला उस काम करने को चाहे तो सुमन को कितना दिन लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम मेथड यूज करने जा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि एलसीएम मेथड क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो टाइम एंड वर्क एलसीएम मेथड, आपको वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब देखिए एलसीएम मेथड में एलसीएम लेना होता है, तो 12 एंड 20 का एलसीएम ले लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए या कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 12 एंड 60 से डिविजिबल हो। तो जो आप एलसीएम लीजिएगा वो आपका वर्क हो जाता है। अब देखिए 12 5 जा एंड 12 3 जा, ये हमारा हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स जो अनिल है, राइट, सो अनिल 3 काम कर सकता है एक दिन में, एंड अनिल प्लस सुमन ये लोग क्या कर पा रहे थे, ये लोग 5 काम कर पा रहे थे एक दिन में। दैट मीन्स अनिल 3 काम एक दिन में एंड अनिल प्लस सुमन 5 काम, दैट मीन्स सुमन क्या कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा एक दिन में, तभी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो अब सुमन का इफिशियंसी पता चल गया कि भैया सुमन का इफिशियंसी है 2, मतलब सुमन जो है 2 काम एक दिन में कर पाएगा। टोटल काम कितना है 60, और 60 काम को करने में लगेंगे सुमन को कितना दिन, 30। क्योंकि देखिए इफिशियंसी का मतलब होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम आपका इफिशियंसी बोला जाता है। तो सुमन यहाँ पे 2 काम करेगा एक दिन में, टोटल काम है 60। अगर सुमन अकेले करना चाहता है तो भैया सुमन को 30 दिन लग जाएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाता है। देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो, जब कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ट्रिक्स अपने आप आने लगेंगे। ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि कोई धरती के अंदर गया 40 फीट और वहां से ट्रिक्स को ढूंढ के लाया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ट्रिक्स जो है आपको मिलते हैं कहां से, प्रॉपर जो मेथड होता है उसी का शॉर्टकट होता है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, वीडियोस देखते रहो। ये हमारा पहला वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं टॉपिक भी बता देता हूं, इस ये आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, और मैं इसको पढ़ाता हूं टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाता हूं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है 110 मीटर लंबा है। ओके, तो ट्रेन टाइप का बना दीजिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर आपने क्या बना दिया। तो लो भैया ट्रेन टाइप का बन गया ये, ठीक है, ये ट्रेन टाइप का बन गया। ट्रेन जो है 110 मीटर लंबा है एंड ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का जो स्पीड है वो दे दिया गया है 58 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन विच इट विल पास ए पासर बाई वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पासर बाई मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, इसलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो ये ट्रेन क्या है, 4 किलोमीटर स्पीड से जो एक पासर बाई है उसको क्रॉस कर रहा है, राइट। द टाइम इन विच इट विल पास ए पासर बाई वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो सॉरी ये जो आदमी है, ये जो पासर बाई है उसका स्पीड क्या दिया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो ट्रेन जो है जो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो उस पासर बाई को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन दोनों का दिशा क्या है, दोनों का सेम दिया गया है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब देखिए सिंपल है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने जस्ट सॉरी अभी तक मैंने जो क्या किया है, क्वेश्चन को जस्ट यहाँ पे नोट डाउन किया है।
अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 110 मीटर। ध्यान देने वाली बात है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, एंड डिस्टेंस जो है किलोमीटर की जगह मीटर में दिया गया है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अगर दोनों सेम दिशा में जा रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एस फॉर होता है सेम एंड एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट। मतलब स्पीड को घटा देना है आपको, स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 58 माइनस 4, ओके। एंड ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज टू स्पीड इनटू टाइम। बट स्टूडेंट मिस्टेक कहां कर देते हैं, स्टूडेंट मिस्टेक ये कर देते हैं कि मीटर, किलोमीटर पर आवर। और ये आप बिलीव कीजिए, ये हर एक स्टूडेंट, जब मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरा भी मतलब प्रॉब्लम यही था। ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मिनट, आवर, ये सब हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, ठीक है। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्यों बदलना है, क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है। तब आपको 5/18, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। एंड टाइम तो आपसे पूछा ही गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 110 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18, एंड यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइम। अब देखिए ये चला जाता है 3 टाइम्स, और ये चला जाता है 22 टाइम्स। तो टाइम हो गया 22/3। 22/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/1/3 सेकेंड। कोई ऑप्शन है, ऑब्वियसली रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। क्लियर, ओके। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आया, आपने कैसे कर दिया, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ओके। लेकिन क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज बताता हूं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज बताता हूं। अब देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, अब देखिए रेशियो दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया हो, और वहां से आपको अगर उसको कन्वर्ट करना हो एक वैल्यू के फॉर्म में, तो ए 7x हो जाएगा एंड बी 9x हो जाएगा। तो एक वेरिएबल लीजिए, चिपका दीजिए। अब देखिए ए एंड बी का रेशियो क्या है, 7:9। एक वेरिएबल एक्स सर वाई एक्स, अब मेरा कोई एक्स था ऐसा नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा के डाल दीजिए चलेगा, ओके। एक्स के साथ क्या है, आदमी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है कि नहीं। तो ए क्या हो गया यहाँ पे 7x हो गया, और बी क्या हो गया 9x हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि ए का एज अभी 7x है और बी का एज क्या है 9x है। अब देखिए, when while it will become 13:7 after 10 years। अब देखिए ए का एज अभी 7x है 10 साल बाद, और बी का जो एज है वो अभी 9x है 10 साल बाद। मतलब ऐड कर दीजिए, अगर आपका एज अभी 27 है, मतलब 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, खासकर लड़की लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया 10 साल बाद जो है, ये हो जाएगा 13/16 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 16 × 7 होता है 112, 112x प्लस 160, एंड 13 × 9 होता है आपको 117x प्लस हो गया 130। अब देखिए 117 में से 112 गया, 117 माइनस 112 5x, एंड ये हो गया 30, x हो गया 6। मतलब अब आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। प्रेजेंट एज ए का कितना हो गया 7 × 6, ये हो गया 42। एंड बी की बात करें तो क्या हो गया 9 × 6, ये क्या हो गया 54 हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो हो गया भैया प्रेजेंट एज। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि तुम एवरेज एज बताओ 7 साल पहले का, अभी से, ओके। तो अभी तो इनका 42 हो गया, 7 साल पहले अगर हम लोग जाएं तो 35 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग 7 साल पहले जाएं तो यहाँ पे हो गया 47 हो गया, ओके। अब तो 7 साल पहले का एज मिल गया, बस उसका एवरेज निकाल देना है। जब हम प्रेजेंट निकाल सकते हैं तो 7 साल पहले और 70 साल बाद का भी बता देंगे, राइट। अब यहाँ पे 2 हो गया, 7 5 12 एंड 7 + 1 8, 82/2, ये हमारा हो गया 41, एंड 41 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप कमेंट करो, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, एंड पूरे क्लैरिटी के साथ बेसिक से लेकर ट्रिक तक सब कुछ बताऊंगा, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। एंड इस तरह के क्वेश्चन करते करते हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ओके। आज पहले सेशन में मैं लेवल बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहता था। रोहित बॉट 15 kg ऑफ शुगर फॉर 525 रुपीज। अब देखिए 15 kg शुगर का प्राइस रोहित ने 525 रुपीज दिया था,
क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे जो फर्स्ट नियम अकॉर्डिंग टू मी, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लिख लो, फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के डेटा ही नहीं लिख रहे हो, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, निकालना क्या है, और वहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, रोहित जो है 15 केजी शुगर खरीदता है, कितना पैसा देकर? 525, और ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 केजी ऑफ इट। ओके, अब देखिए उसको जो प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है? सेलिंग प्राइस, 3 केजी का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट उसको हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 केजी ऑफ शुगर? अब देखिए, कॉस्ट प्राइस तो पता है, हम लोग 1 केजी का प्राइस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 केजी का 525 है, तो 1 केजी का 525 बाई 15 होगा। लेकिन क्या वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है? सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ शुगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक्स। सर एक्स क्यों? एक्स के साथ इंसान कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर इक्वल्स टू एक्स, और एक्स कोई भूल भी नहीं पाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में भी एक्स ही यूज होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, किसी को आप नहीं देखिएगा, वाई जेड ए बी सी डी, 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट में से एक्स को सिर्फ निकाला गया है, बाकी 25 के 25 अल्फाबेट यूजलेस है मैथ्स में। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर आपका एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो 15 केजी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली भैया, जब 1 केजी का 1 रुपया है, तो 15 केजी का 15 एक्स होगा, 20 केजी का 20 एक्स होगा, 50 केजी का 50 एक्स होगा, राइट। तो 15 केजी का सेलिंग प्राइस आ गया आपको 15 एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में, उसके पहले मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आपको पता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए, मैंने इस मोबाइल को खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, एंड इसको बेच दिया 10 रुपए प्रॉफिट पर, मतलब कितना में बेचा? 110 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस जितना में मैंने खरीदा था, और मैंने प्रॉफिट क्या लगा दिया यहाँ से? 10 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 15 एक्स। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? 15 केजी का भैया 15 एक्स है, एंड 15 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या है? 525 रुपया, एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट, सो प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 केजी। 1 केजी का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया है, तो 3 केजी का 3 एक्स होगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को इजिली एक सिंगल लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका समझ में आए कि ये एक्स का चक्कर क्या है और एक्स का चक्कर कितना बेकार होता है। 15 माइनस 3, 12x इज इक्वल टू 525। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सिर्फ मुझे ये बता दो कि 4 केजी शुगर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। 12 केजी का पता चल गया, अब 4 केजी का पता करना है, तो आप इधर भी क्या कीजिए? 3 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों सर, क्या फायदा है? अब देखिए, इसलिए फायदा ये है कि 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4, मतलब 4 केजी का ही दाम चाहिए आपको, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 17 तिया 51, 175 रुपीज, मतलब आपका 4 केजी का जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो हो जाएगा 175 रुपीज। देखिए, आपको जो छोटी छोटी चीजें मैथ्स में समझनी है, और मैथ्स टफ नहीं है, बस यही है कि हाँ, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस नहीं मिलते हैं, या तो कोई सिर्फ ट्रिक बता देता है, या तो सिर्फ कोई बेसिक मेथड बता देता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर वही करना है जो सब लोग करते हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बोलते हैं कि एप्टीट्यूड जो टफ है, मैथ्स टफ है। ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रॉपर टीचर मिलना चाहिए आपको, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, सारा चीजें आसान हो जाता है। थैंक यू।